हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल ही मैंने हिमालय पर्वत के बारे में बताया था। मैं माउंटेन्स और प्लेट्यू के बारे में बता रहा हूँ। तो इंडिया के जो उत्तर साइड में हिमालय पर्वत है उसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। और पार्ट 2 में आज हम लोग इंडिया के जितने भी पठार और पर्वत है उस सब के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और सबको मैप से देखेंगे, जो कि इसमें बताया गया है कि कौन सा प्लेट्यू माउंटेन्स किस स्टेट में पड़ता है। और इसके बारे में भी मैंने लिख रखा है कि हाँ, इस माउंटेन्स का क्या खासियत है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे बना हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो कि एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने जब भी एग्ज़ाम देने गया है, मतलब जिसका बढ़िया से तैयारी किया हूँ जब भी, तो मैं इस नोट्स का रिवीजन करके जाता हूँ। यही कारण था कि मेरे एमटीएस में 21.5 बने हुए थे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, आराम से देखते हैं सारे वीडियो को, मैं जितना भी अपलोड कर रहा हूँ, और मैं ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सबका अपलोड करूँगा धीरे धीरे करके, तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। बस आप लोगों को विश्वास रखना है मेरे पे। ठीक है, मैं रोज़ एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहले जो देखेंगे अरावली का पहाड़िया। ठीक है, अरावली के पहाड़ी हम लोग को पता है कि राजस्थान में पड़ता है। ये पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो बॉर्डर ब्लू कलर से बना हुआ है ना फ्रेंड्स, ये स्टेट का बॉर्डर है। ठीक है, और इसके मैं राउंड कर कर के कहीं कहीं लिखा हूँ, तो वो स्टेट का नाम है, ये पूरा स्टेट का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये ऐसे ट्रायंगल के शेप का बना है, ये पठार या पहाड़ी है, माउंटेन्स है। तो ये जो कि किस स्टेट में पड़ता है उसमें लिखा गया है, और जो राउंड करके लिखा है वो स्टेट का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले अरावली का पहाड़ी है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है, सबसे पुराना माउंटेन्स है, इसके बारे में बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है इससे। और इसका सबसे ऊंचा चोटी है जो गुरु शिखर है, जिसका लंबाई जो है 1722 मीटर है, ऊंचाई सॉरी। ठीक है, ये पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे 3 नदियाँ निकलती है। पश्चिम की तरफ 2 नदियाँ, लूनी नदी और माही नदी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये माही नदी अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी जो है ये क्या होती है, कक्ष किनारे में गायब हो जाती है। और फिर इस इधर से बानस नदी निकलती है, जो कि चंबल नदी में जाके यहाँ पे मिल जाती है पूर्व की साइड से। ठीक है, और चंबल और बेतवा नदी के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, ये यमुना नदी में जाके मिलती है, चंबल बान बेतु के। और चंबल में 3 नदियाँ निकलती है, छिपावा मिलती है, छिप्रा नदी, बानस नदी और पार्वती नदी। तो सब दूसरे नंबर पर देखते हैं हम लोग, ये अरावली का पहाड़िया हो गया, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार जैसे आप लोग देख सकते हैं एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है, दोनों स्टेट में फैला हुआ है। मालवा का पठार से 2 नदियाँ निकलती है, उत्तर के साइड में बेतवा और चंबल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो पहाड़ एक पठार के बारे में हो गया। पहाड़ के बारे में आप लोग को पता होगा दोस्तों, जहाँ पे पेड़ और होते हैं, हरी भरी जगह होती है और ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। और जबकि पठार जो होता है दोस्तों, वहाँ पे ऐसे समतल जैसा होता है, और वो लाल पीला जो होता है, मतलब पठार प्लेट्यू समझ सकते हैं, जो चट्टान होते हैं वैसे होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि सतपुरा के पहाड़िया कहाँ है। तो सतपुरा के पहाड़िया एमपी में पड़ती है सिर्फ। ठीक है, और इसके बारे में इधर लिखा होगा, जो सबके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, इधर लिखा है। जैसे कि ये हम लोग मालवा का पठार देखें, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुरा के पहाड़ी भी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। हम लोग अरावली देखें, अरावली जो कि पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार जो है 3 राज्यों में फैली हुई है, जैसे कि मैप में देख सकते हैं, एक यूपी, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये विंध्याचल का पठार फैली हुई है 3 स्टेट में। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पहाड़ी, ये कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है, रांची में, जो कि ये झारखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकलती है। पहले ये बिहार में पड़ता था, लेकिन बाद में 2000 में ये अलग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग मैकाल का पठार। मैकाल का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये भी छत्तीसगढ़ में 3 पठार पड़ रहे हैं, देख लीजिए, मालवा का पठार, मैकाल और फिर विंध्याचल की पहाड़ियाँ। और इसमें मैकाल का
पठार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक मैकाल का सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। एक उत्तर के साइड सोन नदी जो कि गंगा नदी में मिल जाती है जाके इधर, और महानदी जो कि बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और इधर पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक की पहाड़िया से 3 नदियाँ निकलती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इधर आते हैं, इधर का हो गया सब। एक है महेंद्रगिरी का पहाड़िया जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, और ये बंगाल के खाड़ी में जो ये इसका ये है ना तट है ना, वहीं पे है महेंद्रगिरी के पहाड़िया, तट पे स्थित है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के पूर्व भाग को विदर्भ कहा जाता है। विदर्भ जगह का नाम है, जैसे रणजी ट्रॉफी होता है उसमें विदर्भ एक्टिव है, तो जगह के नाम पे है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं धरवार का पठार। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है। देखिए कर्नाटक है, धरवार का पठार है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चलते हैं, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, उसके ऊपर महाराष्ट्र था, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 2 पहाड़ी पड़ती है, एक नीलगिरी का पहाड़िया। ठीक है, नीलगिरी का पहाड़िया का सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा, जिसकी लंबाई 2637 मीटर है, ऊंचाई सॉरी, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। नीलगिरी का पहाड़िया सबसे लंबी पहाड़ी है, याद रखिएगा दोस्तों। और अन्नामलाई की पहाड़िया तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नईमुदी है, जिसकी लंबाई 2600 एक मिनट फ्रेंड्स 2696 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 2696, और इसका 2637। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया का सबसे ऊंची जो चोटी है 2696 अन्नाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई के पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची डोडा बेटा है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और उत्तर भारत में तो आपको पता ही होगा, K2 या गाडवी राष्ट्रीय है सबसे ऊंचा चोटी, गाडवी राष्ट्रीय। अब ये हो गया तमिलनाडु का दोस्तों। अब इधर हम लोग चलते हैं, ये जो दोस्तों ये बॉर्डर देख रहे हैं ना इंडिया का, एक मिनट, ये जो बॉर्डर है दोस्तों, ये पश्चिम घाट है। क्या है, पश्चिम घाट, जिसको सह्याद्री भी बोला जाता है। ये इंडिया का पश्चिम में स्थित है, और अरब सागर का ये बॉर्डर है, मतलब इसके बाद पानी ही पानी है। तो पश्चिम घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये पूरा बॉर्डर पे है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल ये है, केरल के भी बॉर्डर पे है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, तो देखिए ये जो है ताप्ती नदी का मुहाना से लेके, ये ताप्ती नदी का मुहाना है, इधर ही ताप्ती नदी आके गिरती है सूरत में, यहाँ से लेके ये तमिलनाडु जो नीचे तक गया है, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी अंतरीप है वहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे सूरत है, जहाँ पे गिर एक ये अभयारण्य है जो एशियाई सिंह के लिए फेमस है, यहीं पे है गिर अभयारण्य, जहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, और इसके 2 भाग में बट जाता है ये सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में 16 डिग्री चैनल के द्वारा। ये 16 डिग्री चैनल आपको पता होगा, ये 16 डिग्री अक्षांश है इसको बोलते हैं। सबसे अगर हम लोगों को मिनिमम अगर बात करें इंडिया का अक्षांश कहाँ जाता है, तो 6 डिग्री अक्षांश जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार में पड़ता है इधर, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। और 8 डिग्री अगर मेन अक्षांश की बात करें, तो 8 डिग्री जो कन्याकुमारी अंतरीप है वहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री। ठीक है, और 16 डिग्री जो है यहाँ पे 16 डिग्री द्वारा बटा जाता है, 16 डिग्री के द्वारा इसको बांट दिया गया है। ये गोवा से होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 भागों में बट गया है। और उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंचा चोटी जो है दोस्तों, यहाँ पे कालसूबाई है, सबसे ऊंचा चोटी, जो कि 1664 मीटर ऊंचा है। और एक जगह पड़ता है दोस्तों, दूसरा ऊंची चोटी की बात करें उत्तरी सह्याद्री में, तो महाबलेश्वर पड़ता है। ठीक है, ये उत्तरी सह्याद्री की बात होता है, सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट होता है, याद रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। महाबलेश्वर एक पड़ता है स्थान, दूसरा ऊंचा चोटी है उत्तरी सह्याद्री में। और दोस्तों ये क्यों बता रहा हूँ महाबलेश्वर के बारे में, क्योंकि महाबलेश्वर से हम लोग को 5 नदी निकलती है, याद रखिएगा। सावित्री नदी, कोयना नदी, कृष्णा नदी, गायत्री नदी और
वेना नदी, ठीक है फ्रेंड्स। कखवा में 3 आ जा रहा है, कोयना, कृष्णा, गायत्री, ठीक है। सावित्री, वेना, लवा में 2 आ जा रहा है, तो इसे याद कर सकते हैं। कृष्णा नदी के बारे में आपको पता ही होगा, इसके कौन कौन सहायक नदियां हैं। जैसे कोयना नदी भी कृष्णा नदी के सहायक ही, आगे जाके ये मिल जाती है इधर कृष्णा नदी में, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया है, वो याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियाँ, और ये हो गया। अब थोड़ा हम लोग दारा के बारे में देख लेते हैं, दारा कौन कौन सा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ देता है कभी कभी। 4 दर्रा है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारा दर्रा है, जैसे पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकीला दर्रा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कभी, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं 4 दर्रे के बारे में जो साउथ इंडिया में स्थित है। सबसे पहला दर्रा है दोस्तों थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा ये है जो कि मुंबई से लेकर नासिक तक जाता है, मुंबई और नासिक के बीच का मार्ग बनाता है थालघाट दर्रा। बेसिकली दोस्तों ये होता है, जैसे ये और ये, इसके बीच का जो रोड बन रहता है ना, उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जैसे 2 नदियाँ, 2 पहाड़ है, माउंटेन्स, इसके बीच जो रिफ्ट होते हैं, इसके पहले यहाँ पे नदी बहती थी, और नदी जो सूख जाने के बाद परमानेंट सूख गई, तो वहाँ से रोड बन गया, तो जहाँ आने जाने के लिए रास्ता हो गया। तो नासिक और जो मुंबई के बीच में जो रास्ता बनता है वो थालघाट दर्रा बनाती है, ठीक है। और दूसरा दर्रा दोस्तों हम लोगों का है भोरघाट दर्रा, जो कि 1 मिनट दोस्तों, ये इसको हटाना पड़ेगा। भोरघाट दर्रा जो दोस्तों है मुंबई और पुणे के बीच में है, ठीक है। मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट, और मुंबई और पुणे के बीच में भोरघाट, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर तीसरा दर्रा है दोस्तों कोचीन से लेके कोयम्बटूर तक। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कोचीन केरल में है, ये पालघाट दर्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला क्या था, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ठीक है। थालघाट मुंबई नासिक, मुंबई पुणे भोरघाट, कोयम्बटूर कोचिंग पालघाट। एक श्रेनकोटा दर्रा है जो कि हमारा तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, जो केरल की राजधानी है, मदुरै में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है दक्षिण सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री जो 16 डिग्री चैनल द्वारा बढ़ता है, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों इसमें, और इधर थोड़ा कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं अरावली और मैकाल पठार जो है ये पुरानी चट्टानों का बना है। मैकाल पठार जो कि हम लोग कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़, अरावली राजस्थान में। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टान, और सतपुरा का पहाड़ी जो पड़ता है कहाँ, मध्य प्रदेश में, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, ये भी याद कर लीजिएगा। विंध्याचल का पहाड़ी ये परतदार चट्टानों का बना है, परतदार चट्टान, परत पे परत। छोटा नागपुर का पठार ये संप्राय मैदान का उदाहरण है, याद रखिएगा। दक्कन का पठार ज्वालामुखी चट्टान, ज्वालामुखी बेसाल चट्टान का बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और दक्कन का पठार में काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा फैलाव है, जहाँ पे वहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा उपज होती है, उसके चलते ही, ठीक है। दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है, तो याद होगा दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, हाँ याद रखिएगा। अब यहाँ पे धरवार का पठार है। धरवार का पठार जो है प्रवर्तित चट्टान का उदाहरण है, प्रवर्तित, परतदार नहीं, प्रवर्तित चट्टान। और इसके धरवार पठार के पश्चिम में बाबूदाना या ब्रह्मगिरी का पहाड़िया है, याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, भूल गया था। धरवार चट्टान के पश्चिम में क्या है, बाबूदाना या ब्रह्मगिरी के पहाड़िया, ये इसके पश्चिम में पड़ता है। धरवार पठार कहाँ पड़ता है, तो ये पता है आपको कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है फ्रेंड्स। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत हम लोग पढ़ेंगे बाद में कौन